जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। जो आप लोगों को कॉपी लिखने का ढंग पता हो गया तो हर विषय में यहाँ पर आपके 20 से 25 नंबर बढ़ जाएंगे। देखिए, कॉपी लिखने का सही तरीका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें जो आपको नहीं आती हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखना, कैसे यहाँ पर निबंध लिखना, कैसे पत्र लेखन लिखना, तो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारे पास देखिए हिंदी का 2025 का पेपर है। यहाँ पर देखिए कॉपी का फर्स्ट पेज है, इसमें रोल नंबर, अनुक्रमांक, ये सारी चीज़ें कैसे भरना है। और ये देखिए हमारे पास कॉपी है, इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना, कौन से पेन यूज करना है और कौन सी गलतियां नहीं करना। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे उससे पहले आपको 2-3 दिन पहले यहाँ पर न्यू पेन ले आना है। उसके बाद में और पेन डॉट वाले लाना है, आपको जेल वाले पेन नहीं लाना है, ये ध्यान रखना है। और देखिए आपको पेन कम से कम 3-3 आपको पेन ले आना है, डॉट वाले पेन होने चाहिए। और उन पर क्या कर लेना है, घर पर प्रैक्टिस कर लेना है 1-1 या 2-2 पेज से। इससे क्या हो जाएंगे, तो आपके जो पेन होंगे वो न्यू भी नहीं रहेंगे, थोड़े पुराने हो जाएंगे। और जो स्केल चाहिए आपको वो यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 12 इंच की होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी वाली, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कॉपी होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक यहाँ पर स्केल और यहाँ पर देखिए 3-3 नीले और काले पेन होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हो सके तो एक मार्कर भी ले जा सकते हो जो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, ब्लैक वाला, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर आपको इसमें कॉपी में कैसे भरना है। देखिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जो क्लास 10th में है तो आप लोगों को यहाँ पर 20 अंक के जो क्या मिलेगी, OMR शीट मिलेगी, आपको भरना होगा। तो जो OMR शीट होती है वो बहुत सिंपल सी होती है और उसमें सारी चीज़ें भरी होती हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ। देखिए जो आपकी OMR शीट आएगी उसमें यहाँ पर जिला का कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये सारी चीज़ें भरी होंगी। तो आपको ये कुछ नहीं करना, केवल आपको इतनी चीज़ें भरनी होंगी। यहाँ पर देखिए जो लिखा होगा ये वाला, ये 830 और यहाँ पर DB जो लिखा है DB, ये इसमें ये लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, इसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर इसमें लिखना है। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये D है तो D आपको ढूंढकर क्या करना, एक में एक ही काला करना है। जैसे यहाँ पर कहाँ गया ये, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये डी है तो इसको पूर्ण रूप से क्या करेंगे, हम काला करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बी जैसे इसमें है तो बी जहाँ पर होगा उसको क्या करेंगे, पूर्ण रूप से काला करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना होगा, ये सारी चीज़ें भरी आएंगी। और यहाँ पर केवल परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उस तरीके से आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना। बाकी यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक पर ही गोला करना, ध्यान रखना। काले पेन का यूज़ करना है, डॉट वाले बॉल पॉइंट पेन जिनको कहा जाता है, ठीक है। और एक में जो डबल इतना भी हो गया तो नंबर इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी देखिए जो यहाँ पर गोला भरने का सही तरीका इस प्रकार से होता है, एक में एक ही करना है और इस प्रकार से, ना ही आपको कट लगाना, ना ही सही, ना ही गोला करना, ना ही आधा भरना है। तो ये ध्यान रखना। बाकी ये बहुत सिंपल सा होता है, मैंने एक वीडियो डिटेल से बनाया, वो वीडियो देख लेना। आप चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में सारी चीज़ें कैसे करना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी जो कॉपी होगी क्लास 10th या 12th में सेम ही होंगे। यहाँ पर लिखा होगा परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें। ये 6 प्रविष्टियाँ भरना होगा, चाहे क्लास 10th में या 12th में। 12th में आप लोगों गए होंगे तो आपको 10th में जब भरा होगा तो आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर पहला पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अब देखिए जो आपका एडमिट कार्ड होगा यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक ये लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंकों में फिल कर देना है। उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब ये जो लिखा है करोड़ों में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक एक करके लिखना है। जैसे 1 लिखा, फिर 2, फिर 4, फिर 1, यहाँ पर फिर 0, जीरो को यहाँ पर 0 नहीं लिखना, 0 लिखना है, ये ध्यान रखना। फिर 4, 1, 0, 1, इस प्रकार से। अब जो देखिए विषय पूछा जाएगा तो हिंदी हो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो इस प्रकार से डाल देना। प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र होता है। उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखिए जो यहाँ पर ये 830 DB लिखा है ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे 830 हो, जो भी हो, ये देखिए दूसरा यहाँ पर मैंने पेपर का लिया है इसलिए यहाँ पर दूसरा लिखा है, ठीक है। जो भी लिखा हो यहाँ पर प्रश्न पत्र, यहाँ पर अंकित संकेतांक जो होगा ये वाला कोड यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षा का दिन, जिस दिन आपका पेपर होगा वो आपको यहाँ पर लिखा होगा, आपके एडमिट कार्ड में भी होगा कि किस तारीख को पेपर है, और ये भी टाइम लिखा होगा, बाकी ये दिन नहीं लिखा होगा। तो दिन आपको पता करना है कि किस दिन हमारा कौन सा पेपर है। सपोज करिए जैसे सोमवार को पेपर है तो यहाँ पर सोमवार लिखना। फिर परीक्षा तिथि एवं पाली। अब देखिए यहाँ पर तिथि जो डेट होती है ये आपको डालना है। अब देखिए आपके जो पेपर होंगे फरवरी में ही स्टार्ट होंगे तो 15 फरवरी यहाँ पर 2025 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। फिर
पाली में देखिए जो क्लास 10th में है तो प्रथम पाली होती है, क्लास 12th में द्वितीय पाली, सेकंड मीटिंग में आपका पेपर क्लास 12th वालों का होता है, बाकी फर्स्ट मीटिंग में क्लास 10th वालों का पेपर होता है। फिर केंद्र का नाम डालना होता है, जहां आप पेपर देने गए होंगे वहां का नाम डालना है, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है। और ये एडमिट कार्ड पर ही लिखा होगा कि कहाँ हमारा सेंटर गया है, तो ऊपर लिखा होगा परीक्षा केंद्र का नाम, ये देखिए जो आपका पढ़ा होगा इंग्लिश में, ये आपको लिख लेना है, यहाँ पर कोड नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। बस आपको 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में कैसे लिखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें आपको कोई बताता नहीं, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताऊंगा। जीवन परिचय कैसे लिखना, निबंध कैसे लिखना है, गद्यांश पद्यांश कैसे हल करना है, आर्टिकल कैसे, सारी चीज़ें बताऊंगा। आर्टिकल का मतलब होता है यहाँ पर वही निबंध, बाकी जो पत्र लेखन कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th में होंगे तो प्रश्न 1 से ही शुरू होता है, बाकी जो यहाँ पर 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमें पेपर कैसे लिखना है। खंड बा होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 या फिर 21वां भी पूछा जा सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब 7 सेट होते हैं तो कई बार 21 भी होता है, कोई बार यहाँ पर 1 भी लिखा होता है, तो ये कन्फ्यूज ना होना, ठीक है। तो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, इस प्रकार से प्रश्न दिया होगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित किन्हीं एक में से यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। एक ये पैराग्राफ होगा, इसी को पढ़ करके उपरोक्त अवतरण का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। नीचे वाला खावाला होगा, सेम उसी पैटर्न पर होगा, एक ये पैराग्राफ होगा और इसी को पढ़ करके यहाँ पर आंसर देना है। तो अथवा का मतलब होता है एक, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाला का, जो आपको पता हो वही करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले पढ़ेंगे, सपोज करिए कि जैसे हमें नीचे वाले का हमें आंसर पता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ऊपर वाले पढ़ेंगे, जो समझ में आ जाए तो उसको करना, ना समझ में आए दूसरा वाला देखना। जैसे क्या लिखा है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। फिर उसके बाद में इसको पढ़ लेते हैं, तो इस प्रकार से तरुण होकर वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का चित्र। फिर यहाँ पर देखिए क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये है लेसन किस पाठ से लिया गया है, तो हमारा ये क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इसको कैसे लिखना है कॉपी में, खंड बा है और प्रश्न नंबर कितना 21वां। हमें प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना, जो पैटर्न मैं यूज़ करूँगा उसी पैटर्न से आपको लिखना है। कम टाइम में अच्छी तरीके से आप लोग कॉपी लिख पाओगे। तो स्केल लेना है और यहाँ पर फर्स्ट पेज खोलकर उसके बाद में इसी प्रकार से कुछ इंटरफेस होगा, यहाँ पर काले पेन से लाइन खींचना है पट्टी से, ठीक है, अच्छी तरीके से। उसके बाद में अब खंड बा था, तो हम सबसे पहले ऊपर डालेंगे खंड बा, यहाँ पर इस प्रकार से खंड और बा, ठीक है। उसके बाद में अब प्रश्न नंबर कितना था 21वां, तो हम यहाँ पर प्रश्न नहीं उतारेंगे, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही करना। तो यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या कितना था 21वां, जो एक हो तो एक लिख देना, 21वां तो 21वां। अब देखिए दो पूछे गए थे, का और खावाला। अब जैसे हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है, तो खावाला करेंगे, तो यहाँ पर खावाला ऐसे, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अच्छी अच्छी राइटिंग में ये ध्यान रखना है। और राइटिंग का विशेष महत्व होता है, जो राइटिंग नहीं आ रही है तो आप लोग ट्राई कर लो अच्छी तरीके से, अभी ज़्यादा टाइम है तो बना कर अच्छी तरीके से राइटिंग अपनी सुधार लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 21वां हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैंने बताया क्या लिखूं नामक पाठ है और इसके लेखक कौन है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो गद्यांश का संदर्भ लिख पाओगे जब पाठ का नाम मालूम होगा और लेखक का नाम, ठीक है। तो पहला है, हमें पहला वाला करना है। तो अब देखिए उससे पहले हमें क्या लिखना, संकेत। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे संकेत क्या होता है, तो देखिए संकेत जो होता है ये पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं और आखिरी के 2 शब्द। इससे जो एग्जामिनर होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है, तो ये जरूर लिख देना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या लिखा था, हिंदी और में लिखा था, और आखिरी के जो भी लिखा हो यहाँ पर ऐसे फिल कर देना। आखिरी में क्या लिखा था, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो यहाँ पर हम होते हैं केवल लिख देंगे, ठीक है, होते हैं। अब देखिए हम पहला लिखेंगे काले पेन, यहाँ पर ऐसे यूज़ करेंगे, और यहाँ पर रोमन अंक में पहला लिखा था और यहाँ पर लिख देंगे केवल केवल संदर्भ हेडिंग। प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्न नहीं उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए प्रश्न नहीं उतारना है। अब कैसे संदर्भ लिखना है, देखिए ट्रिक होती है, सबसे सरल तरीका यही होता है। तो प्रस्तुत, जिससे आपको याद भी हो जाएगा, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
अब क्या करना, पाठ का नाम यहाँ पर डालना है। तो पाठ का नाम क्या था, क्या लिखूं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर हिंदी के पाठ का नाम क्या था, क्या लिखूं। तो यहाँ पर काले पेन से इसको लिखना है, ये ध्यान रखना, क्या लिखूं, ठीक है। उसके बाद में नामक पाठ से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से संकलित है या लिया गया, कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख देना। उसके बाद में इसी में लिखा जाता है कि इसके लेखक। अब देखिए मैंने बताया कि लेखक, और यहाँ पर यो पाठ का नाम पता होगा तभी संदर्भ लिख पाओगे। तो यहाँ पर लेखक भी काले पेन से लिख देना। तो हमें पता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, तो यहाँ पर पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी, और यहाँ पर हैं, बस ये आपका संदर्भ होगा। इसी प्रकार से लिख दोगे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इससे थोड़ी आपकी जो अच्छी राइटिंग है तो कमेंट जरूर करना। देखिए इसी प्रकार से लिख देना। फिर हमारा दूसरा क्या था, बहुत सिंपल सा होता है, केवल समझना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ये इतना सारी चीज़ें लिखी हैं, ये लिखने से अच्छा है टाइम बचेगा, अच्छी तरीके से पेपर पूरा यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर अगला क्या था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो यहाँ पर आज तो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, उनके स्थान में तरुण का फिर दूसरा यहाँ पर दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है कुछ अपने शब्द ऐड करने होंगे, बाकी ज्यों का त्यों उतार दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें कैसे लिखना है, देखिए प्रश्न इसमें भी नहीं उतारना, दूसरा था तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना और इसमें लिखना है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए इतना लिखने के बाद और एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूं, इसी में जब भी कोई भी यहाँ पर गद्यांश वाला आ जाए तो यहाँ पर इतना जरूर लिख देना है, लेखक कहता है कि। उसके बाद में अब देखिए ये जो लिखा है इससे इसको उतार भी दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे, बाकी कुछ अपने शब्द ऐड करके लिख देना। यहाँ पर आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर क्या है, क्या हो जाएगा, आज का जो साहित्यकार एक तरुण क्या है, तरुण होगा, मतलब तरुण होगा की तरह यहाँ पर भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है। इस प्रकार से आप लोग बना करके लिख देना। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख देना है, अभी इसको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख लूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर फिर लिखना आज का साहित्यकार एक यहाँ पर क्या लिखा है, तरुण की तरह यहाँ पर भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है। जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार एक साहित्य यहाँ पर साहित्य भी क्या है, आधुनिक नहीं रहता। इसी जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देना। अब एक देखिए प्रश्न है, उसको कैसे हल करना है, ये भी सिंपल सा है। क्या लिखा है, प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक क्यों कहा जाता है। तो देखिए प्रगतिशील यहाँ पर जो साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। और ये जो क्वेश्चन का आंसर है इसी में मिल जाता है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में यहाँ पर भविष्य का गौरव निहित है। प्रश्न क्या था कि प्रगतिशील साहित्य के अतीत का स्मारक क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रगतिशील यहाँ पर हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में यहाँ पर गौरव का, यहाँ भविष्य का गौरव निहित है। बस यही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर इसी में मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देना, तीसरा हेडिंग डाल देना, प्रश्न नहीं उतारना, इस प्रकार से लिख देना। अब जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर खींच देना, इससे एग्जाम में भी समझ जाएगा कि बच्चे ने इस प्रश्न का आंसर इतने में दे दिया है। अब जैसे दूसरा करोगे तो यहाँ पर देखिए जैसे 22वां वाला, इसमें क्या लिखा, दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए। ये भी 6 नंबर का होगा, का वाला होगा, और एक यहाँ पर देखिए खा वाला होगा। इनमें इन दोनों में से एक करना जो भी आपको पता हो। तो सपोज करिए जैसे हमें खा वाला पता है, क्या है, खा वाला पता है, अथवा क्या आया है,
तो इसमें क्या लिखा, मेरी भव आधार और राधा नागर सो जातन की झाई पर श्याम हरिद्युत हुए। अब ये देखिए हमारा भक्ति नीति नामक पाठ से संकलित है। इसके यहाँ पर कवि कौन है, पद्यांश में कवि होता है उसमें लेखक होते हैं। इसके कवि कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिहारी लाल जी। तो इसको कैसे लिखना है, इसमें भी पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। तो हमें पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डालना है कितना, 22वां था, और खावाला करोगे तो खावाला, जो कावाला करोगे तो कावाला डाल देना है। फिर पहले के 2 या 3 शब्द और आखिरी के 2 या 2-3 शब्द, ठीक है। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ को लिखा है। फिर हमारा उसी सेम पैटर्न में संदर्भ। अब पद्यांश वाला संदर्भ कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नीति नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता, उसमें गद्यांश में लेखक था और इसमें रचयिता होता है, या कवि भी लिख सकते हैं। तो इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। बस हो गया। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए इसमें सेम वही पैटर्न होता है, ये 2 लाइन में व्याख्या है, इसी दोनों लाइनों की व्याख्या करना है। तो ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर कि मेरी सांसारिक बाधाओं के यहाँ पर वे चतुर राधिका जी जिनके शरीर की झलक पड़ने से भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और हरण करें। बस हो गया, सिंपल सा। और एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है कि इसमें पूछा जाएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, या फिर उक्त पंक्तियों में कौन सा यहाँ पर अलंकार है। तो इसमें पूछा गया उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष और अनुप्रास अलंकार यूज किया गया है। तो यहाँ पर सी वाला हेडिंग डालकर कि प्रस्तुत दोहे में श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब 23वां संस्कृत गद्यांश वाला कैसे करना है, सेम वही पैटर्न यूज करना है। यहाँ पर 5 नंबर का पूछा जाएगा, का खा 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक करना है। सपोज करिए कि खावाला हमें पता है 23वें का, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 23वें का खा ऐसे डाल देना है। फिर वही यूज करना है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो यहाँ पर नागरिका बहुकालम, उसके बाद में दत्तान। फिर संदर्भ इसमें भी लिखना होता है कि देखिए क्या लिखा है, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तभी आंसर देना है। इसमें संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ कैसे लिखना है गद्यांश वाला संस्कृत का कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। पहले हम पाठ को पढ़ लेंगे, हम जैसे पहले से हमें पता है किस पाठ से लिया गया है। देखिए इसमें खुद लिखा, नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत परम पहलिकाया उत्तर दांतुम समर्था नाभवत अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहलिकायाम उत्तर ना जानाम। इसमें क्या है, नागरिक शब्द दे दिया गया है, नागरिक और पहली का भी शब्द दे दिया है। तो ये प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। ऊपर वाला अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, ये हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। तो एक ही करना है, हमें खावाला पता था तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। फिर अनुवाद हेडिंग डालकर और ये जो लिखा था संस्कृत में इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसी प्रकार से प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर खींच देना है, 1 या 2 या 4 लाइन जैसे छूट जाए, कम हो तो यहाँ नहीं लिखना, दूसरा पेज खोलना, वहाँ से आपको दूसरे प्रश्न का आंसर लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको श्लोक भी करना है, सेम वही पैटर्न यूज करना है। ऐसे ही यहाँ पर श्लोक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं यहाँ पर खंड काव्य आपका पूछा जाता है, और ये जो खंड काव्य होता है 25वां क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का होगा। ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं। तो देखिए इसमें जो आपके जिले में वही खंड काव्य करना है। आपको ना पता हो स्कूल टीचर से आप लोग पूछ लेना, क्लास टीचर से, आप लोगों को बता देंगे कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का वाला, खा वाला, गा वाला जो भी हो ऐसे डालकर आपको लिख देना है। और ये खंड काव्य न्यू पेज से लिखना है, ये ध्यान रखना है। और एक पेज में लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना। हेडिंग ऊपर जरूर डाल देना जो भी करोगे इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पर हमारा जीवन परिचय। अब देखिए जो हमारे जीवन परिचय होंगे यहाँ पर देखिए 3 पूछे जाएंगे लेखक के। सबसे पहले क्या लिखा होगा, 26वां की दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का होगा, 3 पूछे जाएंगे, इन तीनों में से एक पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। सपोज करिए पहला वाला जैसे हमें पता है प्रश्न नंबर कितना है कि 26वां और का वाला करेंगे, तो ऊपर आपको डालना प्रश्नोत्तर संख्या 26 का। ध्यान रखना प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना। और ये भी ध्यान रखना है न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आपको आधे अधूरे पेज से जीवन परिचय नहीं लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करोगे, जो भी करोगे ऐसे रोमन अंकों में काले पेन से हेडिंग डालकर जीवन परिचय हेडिंग डालकर और सेम इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर और एक पेज में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और आखिरी में जाकर रचनाएं 1 या 2 आपको जितनी भी पता हो ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेम वही पैटर्न यूज करना है, इसमें कवि में भी जीवन परिचय ये पूछा जाएगा,
खा वाला होगा, 26वें का खा वाला होगा, और ये भी 5 नंबर का जीवन परिचय होगा। 3 होंगे, इन तीनों में से एक करना है। जो भी करोगे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 26वें का खा डाल देना है। जो भी करोगे इसे हेडिंग डालकर, जीवन परिचय हेडिंग डालकर सेम इसी पैटर्न को यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा क्या होगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कम से कम आपको 2-3 श्लोक तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर देखिए श्लोक भी आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर देखिए पूछे जाते हैं। ये श्लोक देखिए 2 आते हैं यहाँ पर, 24वां क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको 3 श्लोक याद कर लेना है। तो ये आपको ना लिखकर अलग यहाँ पर अगला तीसरा लिखना होगा, ठीक है। फिर 26वां क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आपको श्लोक कैसे लिखना है कॉपी में। देखिए प्रश्न नंबर कितना 27वां था, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 27 ऐसे डाल देना है। फिर श्लोक हेडिंग डालकर, और 2 ही लाइन का होता है, इस प्रकार से आपको लिख देना, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर लाइन जरूर खींच देना। अब 28वां क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नों के उत्तर देना होता है। 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 4 हैं लेकिन 2 ही करने हैं, और ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जो आप करोगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर रोमन अंक में जो भी करोगे प्रश्न नहीं उतारना है, इसमें भी प्रश्न नहीं उतारना। प्रश्न उतारोगे तो टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना, इसी प्रकार से हल कर देना। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा टिप्स आप लोगों को बता दूँ। आप लोग कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट आपको गलत उत्तर कभी नहीं लिखना। ये करोगे तो नंबर कट जाते हैं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, पहले गलत करोगे आखिरी तक गलत जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी मत लिखना, जो आता वो करने की कोशिश करना। और आप लोग ध्यान रखना है, कॉपी में यहाँ पर धार्मिक चिन्हों का भी नहीं प्रयोग करना। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, ओम बना देते हैं या और कोई चीज़ इस प्रकार से 786 लिख देते हैं। ये आपको चीज़ें कुछ भी नहीं करना है। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना है। और ये ध्यान रखना है, कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या आपको लिखना ना भूलना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो प्रश्न नंबर 21वें का कर रहे हो, खा कर रहे हो, जो भी करोगे रोमन अंकों में करोगे इस प्रकार से, तो आप लोग ये नहीं भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। एग्जामिनर को क्या पता आपने कौन सा किया है, तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला हमारा पूछा जाएगा 29वां होगा, इसमें 5 निबंध पूछे जाएंगे, 7 नंबर का होगा, एक ही करना। जो भी करोगे यहाँ पर इस प्रकार से, और ये भी निबंध लिखोगे न्यू पेज से लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या 29 ऐसे डाल देना है। फिर ए वाला करोगे, बी वाला जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डालकर लिख देना। मैंने इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाया है कि कैसे लिखा जाता है, बाकी आप लोग पैटर्न देख लो। ये आपको 1.5 पेज में लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार से हेडिंग वाइज आपको बना करके लिख देना, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। पैटर्न मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पर आपको 30वां क्वेश्चन होगा, ये आपका पत्र लेखन होगा। इसमें 2 आएंगे अथवा करके, एक ही करना है, जो भी आपको पता हो। ये भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। पत्र लेखन इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 30 ऐसे डाल देना। पत्र लेखन सेवा में कामा लगाना है, फिर जो भी मुख्य नगर अधिकारी, फिर नगर निगम बेनीगंज हरदोई, विषय जो भी हो, कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। मैंने जैसे पूरी सारी चीज़ें बता दी हैं, ऐसे ही लिखोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। हर विषय में आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। बाकी ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से भर लेना है। कॉपी में आपको काट पीट नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना, अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।